हेलो दोस्तों, सबसे ख़राब सुबह मेरी आज हुई है क्योंकि जैसे ही मेरी आँख खुली मेरी नज़र केस की तरफ गई तो वहाँ मेरे बजिस मरे हुए पड़े थे। मैं फटाफट से देखा, बाकी के केस में तो मुझे ऐसे पूरे 6 बर्ड मेरे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे वो एक्सपायर कर गए। पता नहीं क्यों, किस वजह से मैं ऐसे पूरा घबरा गया। ये देखिए, ब्रीडिंग में लगा हुए बर्ड्स थे। फटाफट से मैंने बाहर निकाला, उतने में ये वाला जो दिखा रहा हूँ ना, ये आया उड़ता हुआ, और जैसे ही मैंने हाथ में लिया वो मेरे हाथ में ये मर गया। अभी ये उसके मरा ही था कि बाजू के केस में दूसरा एक हेलीकॉप्टर का मेल फड़फड़ा रहा था। मैं फटाफट से उसको निकाला हाथ में। जैसे मैंने हाथ में लिया वो मेरे हाथ में ही लेट गया। देखो, ये ऐसे ही ऐसा मर गया, लाइव डेथ। मतलब मैंने फटाफट उसको CPR भी किया, पर क्या, मेरे हाथ में मैंने अपने खुद के बर्ड मरते हुए देखे। ये मेरे लिए सबसे ख़राब मॉर्निंग है। मतलब आपके लिए भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। पर फिर मैंने अपने 2 सीनियर ब्रीडर है जो आसिम भाई और शाहरुख भाई, दोनों से बात की। उन्होंने फटाफट रिप्लाई किया। दोनों ने जो जो बात बताई मैंने उन पर तुरंत अप्लाई किया। ओके, मैंने सोचा ये बर्ड में वायरस तो बर्ड फ्लू तो नहीं आ गया, तो वो ज़्यादा टेंशन, क्योंकि पूरे का पूरा सेटअप एक साथ ख़त्म हो जाता। इसलिए फिर मैंने तुरंत उनसे बात की। उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया, मैंने वो दोनों की बातों को ध्यान में लिया और दोनों जो बताया था वो पूरा का पूरा मैंने अप्लाई किया। अभी मैं इसको ट्राई तो कर रहा था, पर मुझे पता है वो नहीं आएगा वापस, क्योंकि जो गया वो गया। दुख बहुत हुआ यार। तुरंत ही मैंने अपना पूरा सेटअप चेक किया कि क्या वजह रही होगी। उसके बाद देखिए, ये वाली फ़ीमेल का मेल एक एक्सपायर किया है और दूसरा एक है, उसका भी मेल एक्सपायर किया है वहाँ सामने उस तरफ। अभी यहाँ पे भी है। दोनों को ब्रीडिंग, मतलब एक ले करने ही वाले थे। हाँ, ये वाला ये बर्ड है ना, रात को बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहते हैं। मैंने लाइट ऑन की थी पर कुछ पता दिखा नहीं, फिर मैंने बंद कर दी। सुबह देखा तो ये ऐसे एक मरा पड़ा हुआ था और फिर दूसरा तो फिर मैंने उनको ऐसे दफना दिया। और बाद में मैंने अपना पूरा सेटअप क्लीन किया, चेक किया कि अगर इसमें कोई सांप वाप तो कुछ आ के नहीं गया। तो फिर मैंने अपना पूरा सेटअप सब केजिस वेजिस हटाए, देखा, पर ऐसा कुछ भी था नहीं। ओके, तो फिर मैंने पूरा क्लीन करके इसको सैनिटाइज़ करके, ये वाला अभी इनको फिनाइल सेवलॉन और एक और चीज़ थी उससे मैंने पूरा का पूरा सेटअप क्लीन किया, नीचे से लेके पानी से लेके। वैसे करते रहते हैं, पर ये बर्ड फ्लू का एक दिमाग से निकल जाए ना कि अगर वायरस आया है कुछ तो दूसरा बर्ड इन्फेक्टेड ना हो, इसकी वजह से मैंने ये तुरंत ही अप्लाई किया कि पूरा सेटअप क्लीन किया मैंने। पूरा नीचे से ऐसे ऊपर नीचे केजिस वेजिस भी बाद में मैंने कंप्लीट कर लिए। पूरा दिन निकाल के मैंने तुरंत ही ये सब पूरे का पूरा मैंने ऐसे क्लीन कर लिया कि क्या है, अगर कुछ रहता है तो फिर मेरे दूसरे बर्ड को उससे नुकसान ना हो। तो आप भी ऐसी बातों का ध्यान रखें। ये शुक्र है कि मेरे कंफर्म हो गया कि बर्ड में कुछ है नहीं, मतलब कि बर्ड के अंदर बर्ड फ्लू तो नहीं आया है, वो कंफर्म हो गया था। दूसरा भी कंफर्म हो गया कि कोई सांप या कोई भी जहरीली, मतलब कोई चीज़ वो आई नहीं है सेटअप में। फिर मैंने हम जो मेडिकल में यूज़ करते हैं ना, वो वाला एक लिक्विड है, बिटाडिन ऑइंटमेंट बोलते हैं, जिससे हम मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसको क्लीन करते हैं। उसको पानी में ऐड किया, फिर ऐसे बॉटल में लिया और उसके बाद मैंने सारे के सारे बर्ड केजीज इन सब में फटाफट से अप्लाई किया। ये बर्ड के दाने में जाए या कहीं पे भी जाए, ये उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। इससे ना पूरा के टोला कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कुछ भी नहीं आएगा। 110% ये पूरा सेफ़ हो गया। मैंने पूरा दिन निकाल के ये पूरा अपना सेटअप दोनों तरफ से सिक्योर कर लिया। एक तो मैंने कि अपने सिस्टम में कुछ सांप वाप कुछ चूहा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं घुसी है, और वो दूसरा कि अगर वायरस जैसा कोई चक्कर रहता तो उससे भी मैं पूरा सेटअप सेव कर लिया है, क्योंकि ये नीचे से लेके केजी से लेके बर्ड सब मैंने स्प्रे कर दिया था एकदम
सिक्योरली कि अभी ये सारा मैंने सिक्योर कर लिया था। ठीक है, और वजह मुझे मिल गई कि ये बर्ड है ना, रात को किसी वजह से डर गए होंगे, उसकी वजह से ऐसे इधर उधर फड़फड़ाने लगे। अगर एक बर्ड फड़फड़ाता है ना तो सारे ही उड़ने लगते हैं, तो उस वजह से उनको ये ऐसा हुआ होगा, वो हम कह सकते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू और बाकी सब कुछ था नहीं, अभी भी पूरा हो गया, मतलब सेटल हो गए। उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने अपने बर्ड को स्ट्रेस में आ गए, उसको निकालने के लिए फिर मैंने सॉफ्ट के अंदर एक नींबू ऐड करके दिया। ठीक है, पानी के अंदर एक हल्की सी एंटीबायोटिक और वो तुलसी पत्ता को बॉईल करके दिया। ऐसे करके मैंने अपने पूरे बर्ड को ट्रीट किया है कि भाई चलो अभी आगे से ऐसा कुछ ना होता। आप भी अगर ऐसे ही देखिए, मैं पहले करता था पर अभी नहीं किया था तो मेरा इतना नुकसान हुआ। तो आपको भी करना है कि पूरी तरह से सेटअप की लाइट बंद नहीं करनी है, 0 वोल्ट का बल्ब रखना है ताकि अगर कुछ हो तो बर्ड को दिखे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो।